चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में किन किन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसी के बारे में आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। यानी या समझिए कि जो है यह 10th क्लास के इतिहास का जो है फर्स्ट चैप्टर में जो है एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ, फ्रांस की क्रांति। उस वीडियो पे आप जो है देखिएगा, उसके बाद जो है इस वीडियो को भी जो है देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी जो है आप देखते हैं तो आपको जो है समझ विशेष होगी। चलिए आज हम लोग जो है देखते हैं इटली का जो है एकीकरण। इटली के एकीकरण में किन किन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे मैं नेपोलियन बोनापार्ट, का योगदान जो है महत्वपूर्ण जो है रहा। जैसे में नेपोलियन बोनापार्ट एक जो है योग सेनापति था और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। इनका जो है अभियान जो है पूरे यूरोप में चला और अधिकतर यूरोप को जो है जीत कर जो है वहाँ राष्ट्रवादी भावना को जो है बढ़ावा दिए और गणतांत्रिक व्यवस्था को जो है बढ़ावा दिए। इसी में जो है इटली में भी जो है इनका जो है अभियान चला। इटली अनेकों राज्यों में जो है विभक्त था, जो इटली को जो है एकीकरण करके वहाँ पे 3 गणराज्य को जो है स्थापित करने का काम किए। नेपोलियन 1 नंबर में, ट्रांसपेटेंट गणराज्य 2 नंबर में, सिगुलियन साम्राज्य और 3 नंबर में सिस्पाइन गणराज्य को स्थापित करने का काम किए। यह नेपोलियन जो है इटली के एकीकरण क्यों किए? क्योंकि इटली में अनेकों प्रकार की जो है विषमता थी। जैसे में कर लेने में, व्यापारी कर कह सकते हैं आप। उसके बाद जो है मुद्रा भी जो है अनेकों राज्यों में अलग अलग था। नाप तौल की व्यवस्था भी जो है अलग अलग थी। प्रशासनीय व्यवस्था भी अलग अलग। इस सभी को जो है एकीकरण करके वहाँ पे एक कर लगा, एक मुद्रा संचालित किए, एक नाप तौल स्थापित किए और प्रशासनीय व्यवस्था को जो है व्यवस्थित रूप से जो है किए। यही पे जो है उसने जो है इसीलिए जो है इटली में जो है अनेकों राज्यों को एकीकरण करके जो है 3 राज्य जो है बनाने का काम किए। नेपोलियन बोनापार्ट का यह जो है योगदान रहा। उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है 1815 ईस्वी में जो है एक युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस मिलकर जो है नेपोलियन को जो है क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करके जो है इसे जेल में डाल दिया। और इस युद्ध को जो है कहा जाता है वाटरलू के युद्ध। याद कीजिएगा, वाटरलू के युद्ध। इसी युद्ध में नेपोलियन अभियान जो है समाप्त हो गया और वहीं पे जो है नेपोलियन को जेल में बंद कर दिया गया। और उसी जो है नेपोलियन के वहाँ जो है लगभग 1821 में जो है नेपोलियन की जो है मृत्यु हो जाता है। तो नेपोलियन युग जो है यहाँ जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया।
उसके बाद 1815 ही ईस्वी में एक जो है सम्मेलन होता है जिसका नाम है वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन। इस सम्मेलन में भाग लेने वाला ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा, रूस, ये सभी जो है, ये सभी मिलकर जो है पूरे यूरोप में जो है पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। पुरातन व्यवस्था यानी राजतंत्र फिर से जो है पुनः स्थापित करना, सामंतवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था, यह सभी जो है व्यवस्था को स्थापित यानी फिर से जो है राजतंत्र को जो है पुनः राजतंत्र को जो है स्थापित करने का काम इन लोगों ने जो है किया। थोड़ा सा जो है हम लोग जो है मैप के माध्यम से देखते हैं, इटली का जो है मैप देखते हैं। मैप के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो विशेष रूप से जो है समझ में आएगा। अब देखते हैं ये जो है यह इटली है। इटली में अनेकों राज्य है। तो सबसे पहले इटली का जो है पूरब में जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है। ये सभी जो है सागर है, एड्रियाटिक सागर कहा जाता है इसको। इस साइड में जो है फ्रांस है, यहाँ जो है स्विट्जरलैंड है, यहाँ जर्मनी का जो है कुछ राज्य है। यहाँ पर भी जो है सागर है, सागर है, टिक सागर है। यहाँ पे जो है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है इटली के आसपास जो देश है उसके बारे में है। और इटली में जो है अनेकों जो राज्य है वह कैसा है, तो यहाँ पे सार्डिनिया है, सार्डिनिया, पीडमाउंट, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा जो है नीस है, यहाँ सिवाय क्षेत्र हैं, यहाँ लोमाडिया, लोमाडिया है, वेनेसिया है, यहाँ पे जो है परमा है, मोडेना है, टस्कनी है, यहाँ पे जो है रोम है, ये सब जो है नेपलस है, यहाँ जो है सिसिली, और ये भी जो है सिसिली का ही जो है प्रदेश है। तो इस प्रकार से नेपोलियन इटली का एकीकरण करके 3 गणराज्य को स्थापित किया। फिर इस अभियान को समाप्त कर, राष्ट्रवादी भावनाओं को समाप्त करके फिर जो है वियना कांग्रेस सम्मेलन के माध्यम से ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिख के द्वारा जो है इटली का जो है अनेकों राज्यों का जो है यहाँ पे जो है अधिपत्य जो है जमता है। जैसे में ऑस्ट्रिया, लोमाडिया, वेनेसिया यह सब क्षेत्र जो है अपने कब्जा में ले लेता है। उसके बाद जो है सार्डिनिया को जो है यह सब जो है क्षेत्र दे देता है। यह छोटा छोटा राज्य यहाँ पे हैं, यहाँ जो है हाइबर्सबर्ग को जो है दे देता है। फिर इस क्षेत्र में जो है रोम का साम्राज्य यानी पोप का साम्राज्य चलता है, और यह नेपलस और सिसिली को जो है बुर्बो वंश को जो है दे देता है। इस प्रकार से इटली पर पुनः जो है राजतंत्र व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था, निरंकुश शासन जो है स्थापित हो जाता है।
निरंकुश शासन जो है स्थापित हो जाता है। यह सब जो है किसका श्रेय जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर मीटरनिक का जो है जाता है। तो इस प्रकार से इटली एकीकरण होकर फिर से जो है इटली का जो है क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तब विखंडन कहाँ से होता है, तो वियना कांग्रेस के माध्यम से होता है। अब चलिए फिर इटली के एकीकरण में किन लोगों का योगदान रहता है, तो इटली के एकीकरण में जो है अब हम लोग जो है देखते हैं मेजनी। मेजनी को जो है इटली का जो है मसीहा कहा गया। यह एक साहित्यकार भी थे, लेखक थे, योग सेनापति थे, और गणतंत्रवादी समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। इटली के एकीकरण में मेजनी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। भले इटली का एकीकरण न हो पाया, लेकिन इटली के जो है राष्ट्रवाद, गणतंत्रवादी व्यवस्था और लोकतंत्र को जो है बढ़ावा देने में मेजनी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आइए मेजनी एक जो है वहाँ पे कार्बोनरी एक जो है संस्था है। यह संस्था जो है गुप्त संस्था है। यहाँ पे जो है इटली में जो है राष्ट्रवाद और गणतंत्र व्यवस्था को लेकर जो है इटली में जो है यह गुप्त जो है करके जो है बहुत से लोग जो है इस संस्था में मिलकर जो है इस व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही मेजनी या कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ और 1815 ईस्वी में मेजनी इस संगठन का जो है सदस्य बनते हैं। एक घटना घटता है 1821 ईस्वी में जो है घटना घटता है। यहाँ पे देखिएगा नेपलस में जो है एक विद्रोह होता है, जनता विद्रोह कहिए या कार्बोनरी के माध्यम से जो है विद्रोह होता है। और इस विद्रोह को ऑस्ट्रिया और फ्रांस पैरों तले जो है कुचलकर इस विद्रोह को दबाने का काम करते हैं और अनेकों यहाँ पे जो है विद्रोही को जो है जान चली जाती हैं। इसी से जो है क्षुब्ध होकर मेजनी काला वस्त्र धारण करते हैं। यानी कहा जाता है कि मेजनी कब से जो है काला वस्त्र जो है धारण किए, तो यही जो है यहाँ पे नेपलस में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और फ्रांस का जो है शासक जो है पैरों तले कुचलने का काम किए, दबाने का काम किए। बहुत से जो है आंदोलनकर्ता राष्ट्रवादी लोगों को जो है मारा गया, जिसके कारण यह क्षुब्ध होकर जो है उसी समय जो है यह जो है मेजनी जो है काला वस्त्र जो है धारण करने लगे। उसके बाद मेजनी जेल में चले जाते हैं। जेल से फिर जो है निकलकर 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यंग इटली का निर्माण करके अनेकों युवाओं को इसमें जो है लेते हैं और इटली के एकीकरण करने के लिए, इटली में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। फिर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक जो है संस्था की स्थापना करते हैं। किसने? तो मेजनी। यानी पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी को जो है बढ़ावा देने का काम करते हैं, राष्ट्रवादी। इस प्रकार से फिर 1848 ईस्वी में यहाँ पे इटली में एकीकरण की जो है दौर चलता है। तो 1848 में
एकीकरण करने के लिए मेजनी फिर जो है आते हैं, फिर प्रयास करते हैं, लेकिन एक यहाँ जो है समस्या आ जाता है। सार्डिनिया का जो राजा थे चार्ल्स अल्बर्ट, वह जो है राजनीतिक दृष्टि से इटली का एकीकरण चाहते हैं, इटली का एकीकरण चाहते हैं। और यहाँ जो है यह सार्डिनिया का राजा, यह जो है इटली का एकीकरण ये भी चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से। यहाँ रोम जो है, जहाँ पे पोप लोग हैं, पोप धर्म के रोम, ये जो है धार्मिक दृष्टि से जो है इटली का एकीकरण चाहते हैं। इन दोनों के टकरार के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाता है, और वहां से फिर जो है इटली का एकीकरण न होने के कारण मेजनी फिर यहाँ से जो है मेजनी असफल होकर इटली को जो है छोड़ देते हैं, इटली को छोड़ देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का भी जो है बहुत असराहनीय जो है योगदान रहा। भले इटली का एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवादी को जो है बढ़ावा दिया, उसके बाद गणतंत्रवादी को जो है समर्थन दिया, और इटली के एकीकरण में प्रयास इनका रहा। भले इटली का जो है एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन इटली के जो है एकीकरण में इनका भी जो है योगदान सराहनीय और महत्वपूर्ण रहा। आगे हम लोग जो है देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूल के बारे में यहाँ पे देखते हैं, उस समय जो है सार्डिनिया और पीडमॉन्ट का राजा चार्ल्स अल्बर्ट रहते हैं, और यहाँ पे जो है फिर 1851 ईस्वी में सार्डिनिया का राजा विक्टर इमानुएल बनते हैं, और फिर 1851 ईस्वी में काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री इस समय नियुक्त होते हैं, और चार्ल्स अल्बर्ट में जो है काउंट काबूल जो थे वे जो है एक प्रकार के जो है मंत्री थे, कृषि मंत्री कह सकते हैं, इस प्रकार के थे। लेकिन यहाँ आकर जो है उसने जो है प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जो है इनका जो है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। थोड़ा जो है इधर मिटाकर जो है देखते हैं हम लोग। 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में संयुक्त शक्ति के रूप में एक तरफ से फ्रांस रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, तुर्की, और एक तरफ से अकेला जो है रूस रहते हैं। इसमें जो है काउंट काबूल बिना फ्रांस के सहायता मांगे हुए जो है काउंट काबूल जो है विक्टर इमानुएल से जो है बात करके, अपने राजा से बात करके जो है अपनी सैनिक फ्रांस के तरफ जो है उतार देते हैं। ऐसे स्थिति में फ्रांस की जो है जीत हो जाती है और रूस की जो है हार हो जाती है। उसके बाद जो है पेरिस संधि होती है। उस संधि में काउंट काबूल को जो है बुलाया जाता है, जिसके कारण काउंट काबूल की जो है और अधिक जो है महत्ता बढ़ जाती है। उसके बाद
कॉनकाउर जो है एक यहाँ पे जो है देखते होइएगा, यहाँ पे ये जो है पीडमाउंट और ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्षेत्र है, यहीं पे जो है सीमा विवाद हुआ। इसको कहा जाता है पीडमाउंट और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हुआ, सीमा विवाद हुआ। इसी विवाद में, यह विवाद 1859-60 में हुआ। इसमें जो है यानी कॉनकाउर और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में फिर जो है फ्रांस अपनी सैनिक जो है इसके तरफ से जो है उतार देता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की जो है बुरी तरह हार हो जाती है, इसकी जो है जीत हो जाती है। यहाँ पे कॉनकाउर अपनी जो है राजनीतिक परिचय देते हुए इसको जो है इस युद्ध में शामिल होते हैं। यहाँ फिर ऑस्ट्रेलिया और कॉनकाउर की युद्ध होती है। उस युद्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया जब हार जाती हैं तो यह जो है सार्डिनिया में जो है इसको जो है मिला लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक जो है यह मिल जाता है। वेनेशिया जो है ऑस्ट्रेलिया के ही जो है क्षेत्र में रहता है। उसके बाद जो है फिर जो है कॉनकाउर जो है यह परमा, मोडेना, टस्कनी, इस सभी क्षेत्रों को जो है मिलाने का प्रयास करते हैं। उसी में प्रयास जब जो है इसको जो है करने लगे तो फ्रांस का राजा उस समय नेपोलियन थर्ड रहते हैं। वे अपनी सैनिक जो है बुला लेते हैं, यहाँ से अपनी सैनिक जो है हटा लेते हैं। उसके बाद जो है या जो है कॉनकाउर जो है फिर कहते हैं कि ठीक है अपनी सैनिक हटा ले, लेकिन आप जो है मेरे साथ दिए हैं तो यह सेवाएं क्षेत्र जो है फ्रांस को दे देते हैं कि हम जो भी जो है यहाँ छोटे छोटे राज्यों को, रियासत को मिलाने जा रहे हैं उसमें जो है आप जो है विवाद नहीं कीजिएगा। तो वही बोले ठीक है कि आप जो है जनमत संग्रह कराकर जो है उस क्षेत्र को मिला सकते हैं। इस प्रकार से यह छोटे छोटे क्षेत्रों को जो है जनमत संग्रह कराकर जो है यह सभी क्षेत्र को जो है कॉनकाउर और विक्टर इमैनुअल के सहायता से जो है मिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से इटली का एकीकरण लगभग 3/4 जो है इटली का एकीकरण हो जाता है। अब थोड़ा जो है यहाँ पे आगे जो है हम लोग जो है देखते हैं गैरीबाल्डी की जो है क्या योगदान रहता है। यहाँ पे जो है मिटा कर जो है यहीं पे जो है हम लोग जो है लिखते हैं। गैरीबाल्डी तलवार के बल पर जो है यह जो है नेपलस और सिसिली प्रदेश को, यहाँ पे देखते हुइएगा यह नेपलस है और यह सब जो है सिसिली जो है इस प्रदेश को जो है तलवार के बल पर जो है इसने जो है इस सभी प्रदेश को जीतने का काम किए और एकीकरण करने का काम किए। लगभग जो है यह महान क्रांतिकारी थे और इसने यह पेशे से नाविक थे। इसने सशस्त्र क्रांतियों का संघ बनाकर नेपलस और सिसिली प्रदेश को जीता, क्योंकि नेपलस और सिसिली जो है यह दोनों प्रदेश जो है फ्रांस के कब्जे में यानी बुर्बो वंश के जो है कब्जे में था और वहाँ के रियासत जो है इनसे जो है नाखुश थे। इसलिए भी जो है गैरीबाल्डी के वो लोग जो है सपोर्ट किया
और नेपलस और सिसिली को उसने जो है जीत लिए। उसके बाद 1862 ईस्वी में रोम पर जो है आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। तो इस योजना को काउंट काबूर रोकने के लिए सैनिक उतारते हैं, क्योंकि जो है रोम पर अगर इनकी आक्रमण होता है तो रोम के संरक्षण के लिए जो है फ्रांस भी मदद करने लगेगा, ऑस्ट्रिया भी करने लगेगा, इंग्लैंड भी करने लगेगा। ऐसे स्थिति में जो है फिर जो है इटली का एकीकरण नहीं होगा, इनको रोका गया। उसी बीच जो है काबुल और गैरीबाल्डी की जो है मुलाकात होती हैं, इनकी जो है समझ विकसित होती है। उसके बाद जो है यह रोम की योजना को त्याग देते हैं और जीते हुए प्रदेश जैसे में नेपलस और सिसिली को जीते हुए प्रदेश को बिना शर्त के विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। विक्टर यानी सार्डिनिया के राजा को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। लेकिन जो है सार्डिनिया के जो राजा हैं विक्टर इमैनुअल, वे जो है गैरीबाल्डी को जो है यह प्रस्ताव रखते हैं कि वहां का आपको जो है राजा बनाया जाएगा, लेकिन ये जो है राजा नहीं बनते हैं और सभी प्रांतों को जो है उनको सौंप देते हैं। इस प्रकार से इटली का एकीकरण, यह सभी जो है इटली का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गैरीबाल्डी साधारण किसान का जीवन जो है जीने लगते हैं और इनकी जो है त्याग और बलिदान की चर्चा जो है पूरे यूरोप में होता है। यहाँ तक जो है इनकी चर्चा अपने भारत में भी हुआ और इनकी जीवनी यानी गैरीबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय जो है लिखने का काम किए। लाला इनकी जीवनी जो है लिखे, यानी आप कह सकते हैं इनकी चर्चा यूरोप के साथ साथ जो है पूरे विश्व में जो है हुआ, क्योंकि त्याग और बलिदान के कारण। तो इटली के एकीकरण में आपको जो है गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का भी जो है महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा, जिसके कारण इटली का एकीकरण हुआ। कुछ प्रांत जो रह गया था उसका जो है एकीकरण करने का काम जो है विक्टर इमैनुअल जो है किए। चलिए यहाँ जो है देखते हैं। चलो यार। कुछ प्रांत को जो है विक्टर इमैनुअल, सार्डिनिया के राजा, क्योंकि जो है एक चीज और जो है यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यपूर्ण काबूल की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए यह जो है इटली का एकीकरण भी जो है नहीं देख पाते हैं। आज जो बचा हुआ काम था वह जो है सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल के माध्यम से होता है। एक युद्ध होती है 1870-71 में, एक युद्ध होती है फ्रांस और प्रसा के बीच। इस युद्ध से पहले यहाँ पे जो है प्रसा पड़ेगा। प्रसा का जब युद्ध होती है फ्रांस और दोनों के बीच में, तो प्रसा का जो है राजा विक्टर इमैनुअल के यहाँ पहले ही कह देते हैं कि अगर हम आक्रमण करेंगे उसी समय आप भी आक्रमण करते हैं तो फ्रांस दूसरी तरफ से हार जाएगा और हम भी जीत जाएंगे और आप भी जीत जाइएगा। वही किए, इसी को जो है लाभ उठाकर
उठाकर विक्टर इमैनुअल जो है, विक्टर इमैनुअल सेवाय क्षेत्र को, सेवाय क्षेत्र जो है इन्हीं का क्षेत्र था, इसको जो है मिला लिए, क्योंकि यह जो है दोनों तरफ से जो है फंसे हुए थे युद्ध में, इसलिए इस पर जो है हार गए और सेवाय क्षेत्र को अपने में मिला। उसके बाद जो है रोम को भी जो है मिलाने का काम किया। जैसे में रोम को वेटिकन सिटी को छोड़कर, यानी वेटिकन सिटी में जो है पोप लोग को जो है छोड़कर पूरे रोम को जो है, रोम को सार्डिनिया में मिला लिए। इस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। इस प्रकार से हम यह जो है इटली के एकीकरण को जो है हम लोग जो है पढ़े। तो इटली के एकीकरण में कुछ योगदान जो है नेपोलियन बोनापार्ट का रहा। भले राष्ट्रवाद के विकास में, गणतंत्रवादी को जो है बढ़ावा देने में, जाने अनजाने में नेपोलियन का भी जो है योगदान रहा। उसके बाद मेजनी का भी जो है बहुत सराहनीय योगदान रहा। फिर काउंट काबूल का योगदान रहा। गैरीबाल्डी का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। और कुछ काम जो है जो बचा हुआ था वह सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल के माध्यम से भी जो है किया गया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं तो आपको जो है समझ विकसित होगा, और विशेष आप जो है एग्जाम हॉल में इस मैप के सहारे से भी जो है बहुत कुछ क्वेश्चन को जो है आप हल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ जो है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है दबा दें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।